अंतिम समय में सन्यास लेकर वन को गए और वन में जाकर के गंडकी नदी के तट पर तप करना प्रारंभ किया। कथा से आप सब परिचित हो। गंडकी नदी के तट पर भरत जी तप कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, आश्रम बनाया, कुटिया बनाई, और देखा क्या एक दिन, बोले एक हिरनी, एक मृगी, गर्भवती हिरनी है, गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई महाराज, भयाक्रांत हो गई हिरनी, एकदम कूदकर भागी और जल में ही गर्भ का जन्म हो गया। हिरनी तो नदी को पार कर गई, प्राणांत हो गया और वह मृग शावक जल में बहने लगा। भरत जी की दृष्टि पड़ी, जीव का मूल है दया, सो दया आई भरत जी को, और दया आई तो उस मृग शावक को पकड़ करके ले आए। यहां तक तो कोई हानि नहीं है, यहां तक कोई हानि नहीं है, जीव मात्र पर दया करनी ही चाहिए। सो उस मृग शावक को पकड़ लाए। और भैया अब कर क्या रहे हैं, बोले अब नित्य निरंतर उस मृग शावक में, उस मृग छोने में भरत जी की आसक्ति बढ़ने लगी। उसको खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं, उसको खूब लाड़ लड़ाते हैं, उसको अपने आसन पर बिठाते हैं, खूब उसको दुलार करते हैं, और आसक्ति ऐसी बड़ी महाराज कि धीरे धीरे भरत जी के यम नियम आसन भगवत सेवा सब छूटते चले गए। इन सब से भरत जी विमुख होने लगे। अब न तो भगवान का ध्यान कर पाते हैं, न भगवत सेवा कर पाते हैं, न हरि का नाम ले पाते हैं। मन में केवल एक ही विचार करते हैं, बोले श्रेष्ठ पुरुष तो जीव मात्र पर दया करते हैं, ये मेरी शरण में आया, मैंने इस पर दया की, पर यह दया नहीं है, यह तो बंधन का कारण बनता जा रहा है। एक पल भी उसको देखे बिना भरत जी को अब चैन नहीं मिलता है। सुखदेव जी ने तो लिख दिया, नष्ट द्रविड़ इव कृपणः, उसको नहीं देखते ना तो भरत जी कैसे व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी कृपणी का धन छिन जाए। कोई बड़ा लोभी व्यक्ति हो और उसका धन चुरा लिया जाए, छीन लिया जाए, तो जिस प्रकार से उसको दुख होता है, ऐसे ही भरत जी दुखी होती हैं उस मृग शावक को देखे बिना। काल की गति, भरत जी का अंतिम समय आया, वह मृग का शावक इस प्रकार से उनकी ओर निहार रहा है जैसे कोई बालक पिता के मृत्यु के समय देखे, पुत्र की भांति स्नेह उसके प्रति उमड़ रहा है, लेकिन अंतिम समय है। हृदय में उसी का छवि का ध्यान करते हुए भरत जी ने प्राण त्यागे। अंते यामति सा गति, अंतिम समय में मृग का स्मरण किया तो महाराज मृग योनि में ही भरत जी को जाना पड़ा। अब देखो, पत्नी त्याग दी, एक क्षत्र सम्राट हैं भरत जी, राज्य त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, धन को त्याग दिया, और ऐसे राजा भरत जो पत्नी, पुत्र, राज्य, संपत्ति सबको छोड़ करके आ गए, अंतिम समय में एक मृग के चक्कर में फंसने के कारण इनका भी पतन हो गया। इसलिए मन का कभी भरोसा मत करिएगा, ये मन कब कहां किस चक्कर में डाल दे। कल भी आया था, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी कारण बन सकता है। एक मृग में मन लगाया, अब की बार मृग योनि में ही भरत जी को जाना पड़ा। बड़ी सुंदर कथा है, पर बंधुओं भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो भैया पूर्व जन्म के भजन का इतना प्रभाव रहा कि भरत जी को मृग योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति है। बोले पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे और क्यों हमको मृग बनना पड़ा। स्मरण रहा। सो अब की बार क्या किया, बोले अब की बार अपने मृग योनि के परिवार को भी त्याग दिया, अपने हिरण जो माता पिता हैं उनको छोड़कर पुनः गंडकी तट पर आए। और इस बार एक ब्राह्मण जल लेने आया नदी में,
सो उस ब्राह्मण को देखते देखते इस मृग रूपी भरत जी ने प्राण त्यागा। अब की बार ब्राह्मण को देखते हुए प्राण त्यागे, सो अगला जन्म एक अंगेरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हो गया भरत जी का। एक ब्राह्मण कुल में अब की बार जन्म हुआ। पहले जन्म में भरत, दूसरे जन्म में मृग भरत, और तीसरे जन्म में जो ब्राह्मण कुल में लिए, तो महाराज समझ गए परिवार के चक्कर में पड़े तो पुनः बंधन में बंधना पड़ेगा। सो इसलिए परिवार की आसक्ति को त्याग करके छोड़ें कैसे? बोले घर वाले जाने नहीं देंगे, क्या करें? बोले घर वालों के काम के रहो ही मत, सब काम बिगाड़ दो। एक जगह भाइयों ने कह दिया, बोले खेत की जुताई करनी है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदते जाओ जगह जगह। भरत जी ने क्या किया, अरे भैया हम ये काम कर देंगे। सो एक ही जगह पर खोदते चले गए, और उस जगह पानी निकलने लगा महाराज धरती से, पूरे खेत में जल भर गया। भाइयों ने कहा तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल मूर्ख हो, एकदम जड़ हो, इसलिए नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत नाम हुआ, भरत जी प्रसन्न हो गए।